अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगलवार, मई की 26 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के दिलकश सियाहती मकाम गुलमर्ग से आई है। जी हाँ दोस्तों, गुलमर्ग में उस वक्त खौफारास फैल गया जब केबल कार निजाम गंडोला में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 320 सियाह मुख्तलिफ केबल्स में फजा में मोलक रह गए। ऊंचाई पर रुकी हुई ट्रॉलियां, नीचे गहरी वादियां और सर्द हवाएं, ऐसे में कई बच्चों और ख्वातीन की चीखों पुकार ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया। रेस्क्यू टीमों ने निहायत एहतियात के साथ एक एक सियाह को निकालना शुरू किया। कई घंटों तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के बाद तमाम सियाहों को बहिफाजत उतार लिया गया। इस वाक़े के बाद इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर गुलमर्ग गंडोला को 2 दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया है ताकि मुकम्मल तकनीकी जांच की जा सके। यह वाक़या एक मरतबा फिर ये सवाल खड़ा करता है कि क्या कश्मीर के अहम सियाती मकामात पर हिफाजती मयारात मुसलसल अपडेट किए जा रहे हैं या नहीं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रेस्क्यू टीमों की तारीफ करते हुए कहा कि बरवक्त कार्रवाई ने एक बड़े सानहे को टाल दिया। अब रुख करते हैं एक ऐसे वाक़े की तरफ जिसने पूरे कश्मीर को गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़गाम में कमसिन बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती और कत्ल केस ने लोगों को हिला कर रख दिया है। इब्तिदाई तफसीलात के मुताबिक बच्ची लापता हो गई थी, बाद में उसकी लाश बरामद हुई। वाक़े की तफसीलात सामने आई तो इलाके में शदीद गम और गुस्सा फैल गया। लोगों ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस सिलसिले में पुलिस ने दावा किया है कि ये केस सिर्फ 36 घंटों में हल कर लिया गया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहकीकात में फॉरेंसिक शवाहिद और CCTV फुटेज ने अहम किरदार अदा किया। अब रुख करते हैं मौसम और माहौलियात की सूरत हाल की तरफ, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में मौसम सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी नहीं बल्कि मईशत पर भी असर डाल रहा है। जहाँ दोस्तों, कश्मीर में चेरी के बागात इस बार शदीद मौसमी तब्दीलियों से मुतासिर हुए हैं। बारिशों, जालाबारी और गैर मुतवक्का दर्जा हरारत ने फसल को नुकसान पहुँचाया है। कई बागबानों का कहना है कि इस साल पैदावार कम हुई जबकि मयार भी मुतासिर हुआ है। किसानों का कहना है कि अगर मौसम की सूरत हाल यही रही तो आने वाले बरस मजीद मुश्किल हो सकते हैं। अब बात करते हैं मुकद्दस हज बैतुल्लाह की। तो सऊदी अरब के शहर मिना में हज का रूह परवर इज्तिमा शुरू हो चुका है, मगर इस बार शदीद गर्मी ने तशवीश बढ़ा दी है। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की वार्निंग जारी की गई है। दुनिया भर से आए लाखों हुजाज इबादत में मसरूफ हैं, जबकि सऊदी हुकाम पानी, तिबी इमदाद और सायादार मकामात की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिशें कर रही हैं। अगली खबर में जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से स्कूल तालीम के शोबे में काम करने वाले कैजुअल वर्कर्स के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के CP वर्कर्स में बाकायदगी के अहकाम तकसीम किए। तकरीब के दौरान कई मुलाजमीन जज्बाती दिखाई दिए क्योंकि बरसों बाद उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत की उम्मीद मिली। हुकूमत का कहना है कि ये कदम मुलाजमीन के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की सिमत अहम पेशरफ्त है। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ईद उल अजहा के सिलसिले में सरकारी मुलाजमीन के लिए 29 मई 2026 को खुसूसी कैजुअल लीव देने का ऐलान किया है। हुकूमत की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि ये एक रोजा खुसूसी छुट्टी उन मुलाजमीन के लिए होगी जो ईद की मजहबी तकरीबात के बाइस रुखसत हासिल करना चाहते हैं। हुकाम के मुताबिक ईद उल अजहा 27 मई को मनाई जाएगी, जबकि इजाफी तातील का मकसद मुलाजमीन को सहूलत फराहम करना है। अगली खबर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों से मुत्तहिद होने की अपील करते हुए कहा है तमाम जमातों को दिल्ली के साथ मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म कायम करना चाहिए। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने लद्दाख मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि मुसलसल बातचीत और सियासी राबता ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सिर्फ तरक्याती मंसूबे काफी नहीं बल्कि अवाम के सियासी हकूक, वकार और एतमाद की बहाली भी जरूरी है। उन्होंने सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो इंतखाबी सियासत से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के वसी तर मफाद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करें।
आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के मारूफ अदीब और शायर प्रोफेसर शफी शौक को पद्मश्री एजाज से नवाजा गया। सदर हिंद के हाथों ये एजाज हासिल करना न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी कश्मीरी जबान व अदब के लिए एक काबिल फख्र लम्हा करार दिया जा रहा है। अदबी हलकों का कहना है कि प्रोफेसर शफी शौक ने कश्मीरी अदब को नई शनाख्त देने में अहम किरदार अदा किया और उनकी खिदमत आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह रहेंगी। आलमी खबरों की बात करें तो बैन-अक़वामी सतह पर इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर है। यहाँ दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान डील से मुतल्लिक बातचीत में पेशरफ्त हुई है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी पेशरफ्त का इशारा दिया है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो मशरिकी वसा में कशीदगी कम हो सकती है, तेल की आलमी कीमतों पर असर पड़ सकता है और आलमी सफारतकारी में एक नया मोड़ आ सकता है। ताहम माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ईरान, इसराइल, अमेरिका और खलीजी ममालिक के मफादात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए हतमी मुआहिदा अब भी आसान नहीं होगा। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।